दूसरा अध्याय। इन गुरुओं में बालक का अथवा विषय भोग में रहकर मूर्ख का, सेवक जन का, गृहस्थी का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपवित्र वस्तु में गिरे हुए रत्न को कोई भी किस प्रकार छोड़ देता है। जो अपरिपक्व, भोगी, मूर्ख, नौकर, गृहस्थ आदि हैं, उन्हें हीन मत समझो। जो रत्न गंदा हो गया है उसे कौन फेंकता है। सभी का वास्तविक स्वरूप आत्मन है, जो मेरा स्वयं का स्वरूप है। अंतर केवल दूसरों के मन में अज्ञानता की मात्रा का है, जो दर्पण पर गंदगी के समान है और नश्वर भी है। अज्ञानी को नीच समझना अहंकार है। ज्ञान प्राप्ति में काव्य गुण यानी विद्वता का चिंतन ही नहीं करना चाहिए। निश्चय ही गुणगान से परम सार वस्तु ही ग्रहण करनी चाहिए। इस संसार में नदी पार जाने की कामना करने वालों को क्या सिंदूर की चित्रकारी से रहित रूप से शून्य नाव पार नहीं लगाती है। किसी के विद्वतापूर्ण गुणों या व्यक्तित्व कौशल को महत्वपूर्ण ना समझें, हर चीज का सार प्राप्त करें। क्या एक अच्छी तरह से सजी और नई नाव यात्रियों को पार नहीं ले जाती, ठीक वैसे ही जैसे एक साधारण नाव ले जाती है। गुरु का बाहरी रूप मायने नहीं रखता, ना ही उसकी परंपरा, संस्कृति आदि। सत्य वही है, स्रोत जो भी हो। जिस निश्चल ब्रह्म से बिना ही प्रयत्न के यहाँ चल एवं अचल ग्रस्त है, वह ब्रह्म स्वभाव से ही शांत एवं गगन के सदृश है। जो कुछ चल रहा है और स्थिर है, वह बिना किसी प्रयास के आकाश की तरह स्वाभाविक रूप से शांतिपूर्ण और अटल आत्म से व्याप्त है। सभी सजीव और निर्जीव मेरे अपने रूप हैं, मैं इनके रूप में प्रकट होता हूँ। फिर जो एक ही समस्त चर और अचल जगत को बिना ही प्रयत्न के चलायमान करता है, वह सर्वगत है। फिर मुझसे भिन्न अद्वैत रूप होकर कैसे वर्तता है। एकमेव आत्मन, जो बिना किसी प्रयास के हर जगह गतिमान और स्थायी रूप में व्याप्त है, उसे कैसे खंडित किया जा सकता है। मैं स्वयं को इस अद्वैत सत्य के रूप में जानता हूँ। यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि मेरे कोई भाग नहीं है और सभी अनुभव मेरे अपने माया रूप हैं। वस्तुओं को विभेदित किया जा सकता है, जिसमें वे दिखाई देती है, वह एक संपूर्णता है। मैं ही जिससे सूक्ष्म हूँ, सार असार से रहित कल्याण स्वरूप हूँ, गम आगमन से रहित हूँ, निर्विकल्प तथा कुल से रहित हूँ। मैं एकमेव जो परम है, सभी तत्वों का सार आत्मन है। आवागमन से मुक्त, एकमात्र शांत और मौन। आवागमन माने जन्म और मृत्यु का अंतहीन चक्र। मैं या आत्मन जन्म या रूप नहीं लेता, वह केवल रूपों का साक्षी है। जीव या कारण शरीर जो स्मृति मात्र है, स्वयं को बार बार रूपों से जोड़ता है। रूप स्वभाव से अनित्य है, वे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रकट होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और इसलिए चक्र जारी रहता है। सो मैं संपूर्ण अवयवों से रहित हूँ, देवताओं द्वारा भी पूजित हूँ। संपूर्ण होने से देवताओं के विभाग को भी ग्रहण नहीं करता हूँ। कोई भाग या विभाजन ना होने पर तीसों द्वारा मेरी पूजा की जाती है। हालांकि एक और पूर्ण होने के नाते मैं 30 आदि का भेदभाव नहीं करता। 30 माने लगभग 30 देवताओं का वेदों में उल्लेख किया गया है। आत्मन सभी का सार है, देवता, मनुष्य या पशु, यह सबसे ऊपर है, सभी रूपों का आधार है। मेरी दृष्टि में सब एक जैसे हैं। अंतःकरण की वृत्तियों को क्या प्रमादवश मैं उत्पन्न करता हूँ। ये जल में बुदबुदे के समान अपने आप ही उत्पन्न होती हैं तथा विलीन हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य क्या कर सकता है। चित्त वृत्ति अज्ञानता, आलस्य और शंकाओं को जन्म देती है। वे पानी में बुलबुले की भांति आते जाते रहते हैं। मनो शरीर से ददात्म्य करने वाला व्यक्ति अज्ञानता में जीता है। मन में जो कुछ आता जाता है, उसी के समान अपने को मानकर चलता है। आत्मन केवल इन वृत्तियों का साक्षी है। जिस प्रकार जल से उसकी शीतलता एवं कोमलता भिन्न नहीं है, मृदु पदार्थों में मृदुता, तीक्ष्ण पदार्थों में तीक्ष्णता, गुड़ में मिठास एवं कट पदार्थों में कटुता भिन्न नहीं है, उसी प्रकार मैं तत्व आदि भूत पदार्थों की भिन्नता सदा से समाप्त करे। वैसे ही मुझे तो प्रकृति और पुरुष भी अभिन्न ज्ञात होते हैं। आत्मन पहले पदार्थ यानी महत और सभी भौतिक तत्वों में हमेशा व्याप्त है, नरम या कठोर, मीठा या कड़वा। जिस प्रकार पानी की मिठास या कड़वाहट और शीतलता या तरलता के गुणों को उस पानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह मैं अस्तित्व और आत्मन को अलग नहीं देखता। आत्मन सभी घटनाओं, आध्यात्मिक, पराभौतिक, मानसिक और भौतिक का धरातल है। आत्मन का स्वभाव अद्वैत है। द्वैत चित्त की विभाजनकारी वृत्ति द्वारा निर्मित एक ब्रह्म है। जो आत्मा संपूर्ण संज्ञा से रहित है,
सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म श्रेष्ठ है, मन बुद्धि तथा इंद्रियों का विषय नहीं है, कलंक से रहित है, जगत का स्वामी है। इसी प्रकार के गुण जिसमें स्वभाव से विद्यमान है, उसमें मैं का कथन किस प्रकार बनता है, तू का कथन भी कैसे बनता है, चर एवं अचर का कथन भी कैसे बनता है। आत्मन सभी ब्रह्मांडों का शासक, सभी विवरणों से परे है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। यह मन बुद्धि और इंद्रियों से परे परम निष्कलंक और शुद्ध है। यदि ऐसा सरल और प्राकृतिक सत्य है तो अहम कैसे हो सकता है? आप या सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं कैसे हो सकती हैं? चित्त या बुद्धि मात्र एक भ्रम होने के कारण सत्य को समझ नहीं सकता, यह केवल उसे नकार सकता है जो असत्य है। इस प्रकार अद्वैत का संपूर्ण ज्ञान नकारात्मक ज्ञान है। अपरोक्ष अनुभव हमें ज्ञान नहीं देता, यह अज्ञान का नाश करता है। व्यक्ति, अन्य लोग, जीव या वस्तु का कोई अपना अलग अस्तित्व या सत्य नहीं है। जिसे आकाश से सदृश कहा गया है वह आकाश के सदृश ही है। वह चैतन्य, दोष से रहित, सर्वज्ञ और पूर्ण भी है। वह जिसकी उपमा शून्य आकाश से दी जाती है ठीक वैसा ही है, चैतन्य, परिपूर्ण, सर्वज्ञानी और पूर्ण। अनुभवों की पूर्णता और अपूर्णता केवल अवधारणाएं हैं जो अज्ञान जनित संस्कारों से संबंधित हैं। जो शून्य है वही पूर्ण है। वह पृथ्वी में गमन नहीं करता, हवा उसको ले नहीं जा सकता, जल उसको आच्छादित नहीं कर सकता, वह तेज के मध्य स्थित रहता है। उससे आकाश भी समव्याप्त है, वह किसी से व्याप्त नहीं है। वह बाहर और भीतर एक रस अनिच्छिन्न रूप से सर्वत्र स्थित है। आकाश इससे व्याप्त है, लेकिन यह किसी से भी व्याप्त नहीं है। यह किसी के अंदर या बाहर स्थित नहीं है। यह अविभाजित, शाश्वत और निरंतर है। आत्मन अलौकिक है और इसमें शून्य आयाम या भाग हैं। वस्तुओं के स्थान होते हैं और वे एक दूसरे से अलग अनुभव किए जाती हैं। यह चित्त की विभाजन और संगठन गतिविधि के कारण है। मेरा कोई पदार्थ नहीं है, मैं किसी से नहीं बना हूँ और ना ही मैं किसी प्रक्रिया से जन्मा हूँ। योगियों ने जिसके आलंबन आदि की बात कही है वह आलंबन क्रम से ही होता है, क्योंकि वह ब्रह्म सूक्ष्म, अदृश्य एवं निर्गुण है। जैसा कि योगियों ने उल्लेख किया है, सूक्ष्म, अदृश्य और निर्गुण पर क्रमशः ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक स्थूल वस्तु, मानसिक वस्तु और फिर स्वयं आत्मन पर क्रमिक रूप से ध्यान करने के अभ्यास की ओर संकेत किया गया है। विशेष रूप से एक नए साधक को उच्चतम पर सीधे पहुंचना कठिन होगा। जिस समय सतत अभ्यास से युक्त होकर जब चित्त निरालंब हो जाता है, जब वह गुण दोष से रहित होता है, उसी समय चित्त के लय होने से उसका ब्रह्म में लय हो जाता है, इसके बिना नहीं होता। निरंतर अभ्यास के बाद जब चित्त किसी विशेष वस्तु या विचार पर केंद्रित नहीं होता तो वह सभी गुणों से रहित होकर आत्मन में विलीन हो जाता है। सहज समाधि अवस्था की ओर संकेत किया गया है, जो कि संभवतया एकमात्र सत्य अवस्था है। यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब वह सभी वृत्तियां जो आत्मन को बादलों की तरह ढक लेती हैं शांत हो जाती हैं। यह शुद्ध अनुभव की स्थिति है। यह विश्व रूपी विष बड़ा भयानक और मोह एवं मूंछों को देने वाला है। इनके विनाश का एक ही अमोघ सहज अमृत आत्मज्ञान है। इस हिंसक सांसारिक भ्रम के विषैले प्रभाव को नष्ट करने के लिए, जो बेहोशी की स्थिति और आसक्ति का कारण है, सरल और स्वाभाविक रूप से आत्मन होना सबसे अच्छा उपाय है। सभी स्थितियों में सचेत रहें, चेतना रहे कि आपका सार आत्मन है। आत्मन के साथ स्वाभाविक रूप से और सहजता से हर समय तदात्मय बनाए रखें। यह अभ्यास धीरे धीरे अज्ञान, कष्ट, दुख और यांत्रिक व्यवहार या आदतों, हानिकारक संस्कारों को नष्ट कर देता है। निराकार को भाव यानी चित्त से ही जाना जाता है तथा साकार दृष्टि का विषय है। जो भाव और अभाव से रहित है उसे अंतराल कहा जाता है। निराकार को मन में अनुभव किया जा सकता है, रूपों को आंखों से देखा जा सकता है। जो आकार और निराकार के परे है शून्य कहलाता है। भौतिक वस्तुओं के रूप होते हैं और इंद्रियों के लिए सुलभ होते हैं। मानसिक वस्तुएं निराकार हैं और मन के लिए सुलभ हैं, लेकिन आत्मन शून्य मात्र है और अनिवार्य रूप से मन द्वारा अप्राप्य है और इसलिए यह आध्यात्मिक है, ना भौतिक है ना मानसिक है। बाहर जितना भी भाव पदार्थ है वह विश्व होता है। इसके भीतर को प्रकृति कहते हैं। इस अंतर प्रकृति के भी भीतर जानने योग्य है, जैसे नारियल के फल के भीतर जल होता है। जगत बाहरी रूप से मौजूद है जिसे प्रकृति कहा जाता है,
जानिए जो उसके अंदर है। जैसे नारियल के गूदे के अंदर पानी होता है और गूदा सख्त खोल के अंदर होता है। प्रकृति यानी प्रकट अस्तित्व का कारण, एक शक्ति या ऊर्जा, जैसा कि सांख्य दर्शन में वर्णित है। आत्मन प्रकृति में व्याप्त है। यह एक ही है जो किसी भी चीज को अस्तित्व देता है। बाहर स्थित ज्ञान भ्रांति रूप है, मध्य का ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। मध्य के भी मध्य नारियल के फल के भीतर के जल के समान जानने योग्य है। बाहरी जगत का ज्ञान मिथ्या है, आंतरिक कारण का ज्ञान सही है। जानिए उस आंतरिक भाग के अंदर क्या है। जैसे नारियल के अंतरम गुहाए में पानी है। आंतरिक और बाहरी शब्दों का प्रयोग रूपक के रूप में किया जा रहा है। आत्मन सभी का सार है, सभी इसमें प्रकट है। जिस प्रकार पूर्णमासी में एक ही चंद्रमा अति निर्मल होता है, उसी प्रकार आत्मा को भी उसी के समान देखें। दृष्टि दोष से ही वह दो प्रकार का दिखाई देता है। यह दृष्टि भ्रम है। आत्मन एक है, रात में पूर्णिमा के चांद की तरह एक और अति शुद्ध। द्वैत देखना बड़ी भूल है। द्वैत अज्ञान का परिणाम है, जो स्वयं के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानना है। एक बार ये ज्ञात होने पर केवल अद्वैत शेष रहता है। इसी पूर्वोक्त प्रकार से सर्वगत चैतन्य में ज्ञान का भेद नहीं होता है और इस ज्ञान को देने वाला धीरता को प्राप्त होता है और करोड़ों नामों से उसका गुणगान होता है। विभिन्न कारणों से सर्वव्यापी आत्मन बुद्धि से परे है। इस ज्ञान के दाता धैर्य पूर्वक इसके लिए लाखों गीत गाते हैं, क्योंकि बुद्धि की भी एक सीमा होती है। कभी कभी इसका वर्णन करने के लिए केवल कविता ही सहारा होती है। मूर्ख हो अथवा पंडित यानी शास्त्रज्ञ हो, जो गुरु के ज्ञान रूपी प्रसाद से आत्म तत्व को ठीक प्रकार से जान लेता है, वह संसार रूपी भवसागर से विरक्त हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। गुरु द्वारा प्राप्त इस ज्ञान की कृपा से मूढ़ और पंडित समान रूप से सत्य को समझते हैं और इस अस्तित्व के सागर से मोह भंग और विरक्त हो जाते हैं। ज्ञान सभी को परिवर्तित कर देता है, कैसी भी बुद्धि हो। इस ज्ञान का परिणाम संसार से विरक्ति और मुक्ति है। जो राग द्वेष से रहित है, संपूर्ण भूतों के हित में रत है और दृढ़ बोध वाला है, धीर है, वह परम पद को गमन करता है। उच्चतम पद यानी आत्म साक्षात्कार और अद्वैत की अवस्था। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान उच्चतम संभव ज्ञान है। जिस प्रकार घड़े के फूटने पर घड़े का आकाश महाकाश में लय हो जाता है, उसी प्रकार देह के नाश होने पर योगी परमात्म स्वरूप में लीन हो जाता है। योगी शरीर छोड़ने के बाद सर्वव्यापी आत्मन में विलीन हो जाता है। जैसे मिट्टी के बर्तन के अंदर का आकाश उसके टूट जाने पर परमाकाश में विलीन हो जाता है। एक बार जब शरीर का भ्रम दूर हो जाता है, जो भ्रमपूर्ण भिन्नता का कारण है, तो कोई भिन्नता नहीं रहती और कोई साधक भी नहीं रहता। अंतमति सो गति। अंत में जैसी मति यानी बुद्धि होती है, वैसी ही उसकी गति होती है। यह कर्म युक्त मनुष्यों के लिए कहा गया है। योग युक्त मनुष्यों के लिए नहीं कहा गया कि अंत में जैसी मति होती है वैसी ही उनकी गति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सांसारिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उनका भविष्य उनकी मृत्यु के समय उनकी मनस्थिति से निर्धारित होता है। यह योगियों के लिए नहीं कहा गया। आत्मन के रूप में अपने सार को जानने के बाद चित्त वृत्ति और विभिन्न आवेगों से मुक्त होने के कारण योगी मायावी जगत और भौतिक शरीर से मुक्त हो जाते हैं। कर्म युक्त अज्ञानियों की जो गति शास्त्रों में कही गई है, वह वाणी तथा इंद्रियों से कही जाती है। योगियों की गति जो तुमने संग्रह की है, वह कहीं भी कथन करने योग्य नहीं है। किसी सांसारिक व्यक्ति के भाग्य का ज्ञान हो सकता है या उसके जीवन की भविष्यवाणी की जा सकती है। योगियों के लिए ऐसी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। संस्कारों से पूरी तरह से निर्धारित होने के कारण एक सामान्य व्यक्ति कैसे जीवन व्यतीत करेगा, यह आसानी से जाना जा सकता है। स्वयं को संस्कारों से मुक्त करने के बाद साधक नियति द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। जो मार्ग कर्मियों के मार्ग की भांति कल्पित नहीं है, उस विकल्प रहित मार्ग को जानकर योगी उससे अपने आप सिद्धि में प्रवृत्त होता है। यह जानकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि योगी नियत पथ पर चलते हैं। अज्ञान ना होने से उनके लिए आत्म समृद्धि अपने आप हो जाती है। ज्ञान प्राप्त करने वाले साधक का विकास तीव्र गति से होता है। उन्हें उच्च या निम्न लोकों में पुनर्जन्म के निर्धारित पथों से यात्रा की आवश्यकता नहीं है। योगी यानी ब्रह्मज्ञानी तीर्थ में अथवा अत्यंज चंडाल के घर में अथवा जहाँ कहीं भी मरे, वह गर्भ को नहीं देखता है, वह पर ब्रह्म में लय हो जाता है। एक साधक को मरने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है।
ना ही स्वयं को मुक्त करने के लिए किसी विशेष कर्म कांड की। ये अनुष्ठान अप्रभावी अंधविश्वास है, केवल ज्ञान ही काम आता है। फिर जो एक बार भी स्वाभाविक जन्म से रहित मन एवं वाणी द्वारा उस अचिंत्य स्वरूप को देख लेता है, यदि वह यथेष्ट कर्म को करता है तो वह दोषों में लिप्त नहीं होता। दोषों का अभाव हो जाने से किंचित कर्म को ना भी करे तो भी संयमी अथवा तपस्वी बद्ध नहीं होता। स्वयं को सबसे स्वाभाविक और सरल, अजन्मा और बुद्धि से परे देखकर वह कभी भी इच्छाओं के कारण किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं होता है। उस अवस्था में वह कर्ताहीन भाव के कर्म करता है। एक आत्म संयमी तपस्वी इसलिए कभी भी बंधन में नहीं होता। कर्ताहीन कर्म यानी साधक के संस्कारों के परिणाम स्वरूप कर्म सामान्य रूप से होते हैं, परंतु इस चेतना के साथ कि कोई कर्ता नहीं है, इस प्रकार उसके कोई कर्म बंधन नहीं बनते। ज्ञानी जगत के स्वामी उस शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जो रोग रहित, आकार रहित, प्रतिभा रहित, निराश्रय, शरीर से रहित, इच्छा से रहित, द्वंद्व रहित, मोह रहित तथा अलुप्त शक्ति वाला है। शुद्ध, तुलना से परे, निराकार, स्वतंत्र, अशरीरी, इच्छा रहित, स्वतंत्र, संघर्ष रहित साधक विरक्त हो जाता है और चिरस्थायी शक्ति प्राप्त करता है जब वह सर्वोच्च शाश्वत आत्मन की स्थिति प्राप्त करता है। आत्मज्ञान से चित्त शुद्धि स्वाभाविक और तेज होती है। साधक अंततः उल्लेखित गुणों को प्राप्त करता है। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें वेद और दीक्षा नहीं है, न मुंडन क्रिया ही है, गुरु और शिष्य भी नहीं है और यंत्रों की संपदा भी नहीं है और मुद्रा आदि भी जिसमें नहीं प्रतीत होते हैं। ना वेदों से, ना दीक्षा से, ना सिर मुंडवाने से, ना गुरु के द्वारा, ना विद्यार्थी होने से, ना धन संपत्ति से और ना सांसारिक साधनों से, ना योगाभ्यासों से, ना ही राख को धारण करने से मैं सदा आत्मन हूँ, मात्र इसी ज्ञान की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से उल्लिखित गुणों को प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। उल्लिखित उपाय अज्ञान की अभिव्यक्ति है। एकमात्र उपाय है स्वयं को जान लेना और वो हो जाना। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें ना शांभवी, ना ही शक्ति चालिनी आदि है, ना उसमें पिंड भाव है, ना रूप है, ना पांव आदि है, ना घट के समान आदि व अंत ही है। शांभवी यानी एक विशेष क्रिया, शक्ति या कुंडलिनी यानी पराभौतिक शक्तियों का प्रयोग करना एक लोकप्रिय मार्ग है। मंत्र माने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सूत्र, मंत्र, आह्वान। अनावी माने मंत्रों के माध्यम से दीक्षा। घड़े में पानी माने सीमित रूप में सर्वव्यापी सत्य का प्रतीक। ये कहना अनावश्यक है कि ये सभी विधियां पूरी तरह से अप्रभावी हैं और समय की बर्बादी है। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसके स्वरूप से समस्त चर अचर जगत उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है तथा उसी में विलीन होता है। जैसे जल के विकार से फेन और बुदबुदे उत्पन्न होते हैं व उसी में विलीन हो जाते हैं। मैं आत्मन एक ही एकमात्र सत्य है, बाकी आता जाता रहता है। यह भी मैं हूँ, किंतु ये नाम रूप है, तत्व नहीं। इससे अधिक जानने के लिए कुछ और नहीं है। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें नासाग्र भाग में दृष्टि निरोध नहीं है, न आसन ही है, जिसमें ज्ञान और अज्ञान भी नहीं भासता है, जिसमें नाड़ी का विस्तार भी नहीं है। उच्चतम शाश्वत आत्मन की स्थिति कोई अपनी श्वास को रोक कर नहीं, अपनी दृष्टि को एकाग्र करने से नहीं या अपने नाड़ी तंत्र को परिष्कृत करने से नहीं प्राप्त कर सकता। उसमें ना ज्ञान है ना अज्ञान है। ऐसी सभी साधनाएं बेकार हैं या उन्हें अधिक से अधिक ज्ञान मार्ग की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें नानत्व, एकत्व अथवा दोनों नहीं है, जो अणुत्व, दिगर्त, महत्व एवं शून्यता से रहित है तथा मानत्व, मेयत्व एवं समझ से रहित है, जो अनेक नहीं है, जो एक नहीं है, जिसमें कोई समानता या अन्यता नहीं है, जो छोटा या विशाल नहीं है, जो पदार्थ या शून्य नहीं है। यह जानने से सर्वोच्च शाश्वत आत्मन की स्थिति प्राप्त होती है। आत्मन को वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं मापा जा सकता और इसकी किसी से कोई समानता नहीं है। जो आत्मन नहीं है उसके संदर्भ में आत्मन का वर्णन करना आसान होता है। यह आयामहीन, मात्राहीन, उद्देश्यहीन, मापहीन, अनुभवहीन या चित्त की विषय वस्तु नहीं है।
जो ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है वह सुसंयमी हो अथवा असंयमी, संग्रही हो अथवा असंग्रही, निष्कर्मी हो अथवा सकर्मी, कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई अपने चित्त को अनुशासित करके या अनुशासनहीन होकर, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके या उन्हें अनियंत्रित छोड़कर, कर्ता या अकर्ता होकर उच्चतम शाश्वत आत्मन की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। अति आवश्यक नहीं है, बस वही हो जाए जो आप स्वाभाविक रूप से और सहजता से हैं। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जो ना मन है, ना बुद्धि है, ना शरीर है, ना इंद्रियां है, ना तन्मात्रा है, ना पंच महाभूत है, ना अहंकार ही है। वह आकाश तुल्य व्यापक है। यह मानना एक गलती है कि आत्मन कोई तत्व है जो शरीर में रहता है, या ये मानना कि यह पदार्थ या किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्पाद है जिसे विज्ञान ने अभी तक खोजा नहीं है। आत्मन यहाँ है, स्वयं सिद्ध, एक अनूठा सत्य, अपनी तरह की एक। कोई यह सुनिश्चित कर सकता है कि यदि किसी चीज का अनुभव किया जा सकता है तो वह आती है और जाती है, उत्पन्न या नष्ट हो जाती है, तो वह किसी भी तरह से आत्मन नहीं है। भेद से रहित परम आत्मता ब्रह्म को प्राप्त योगी के चित्त में विधि और निरोध नहीं होते, पवित्रता, अपवित्रता तथा लिंग भावना भी नहीं होती, तथा संपूर्ण विषयों का ही निषेध हो जाता है। परम सर्वव्यापी आत्मन को जानने पर एक योगी साधना के प्रतिबंधों से परे चले जाता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई द्वैत या मतभेद नहीं दिखता है। उसे किसी विशेष लिंग के होने या शुद्ध या अशुद्ध होने से कोई सरोकार नहीं है। परम सत्य को जान लेने पर योगी के लिए कुछ भी वर्जित नहीं है। मौलिक सत्यों को समझने के बाद कोई कठोर साधना करने का कोई अर्थ नहीं है। जिस आत्मा में मन और वाणी द्वारा कथन करने की सामर्थ्य नहीं है, वहां गुरु का उपदेश कैसे हो सकता है? इस कथन को कहने वाले उस आत्मा से जुड़े हुए गुरु को निश्चय ही एक रस आत्म तत्व प्रकाशमान होता है, जहां बुद्धि और भाषा व्यर्थ है। गुरु की शिक्षाएं कुछ नहीं कहती हैं। गुरु उस सत्य के बारे में कैसे बता सकता है जो स्वयं को प्रकट करता है? गुरु केवल सत्य की ओर संकेत कर सकता है। शिष्य स्वयं अनुभव व अनुभवकर्ता का भेद करना सीखता है। सामान्यतः गुरु केवल ये बताते हैं कि अज्ञान और अंधविश्वास कहाँ है। इस प्रकार ज्ञान संग्रह नहीं, शुद्धिकरण है। जब अंधविश्वास और मान्यताएं नष्ट हो जाती हैं, आत्मन स्वयं प्रकाशित हो जाता है, जैसे हवा से बादल छटने पर सूरज फिर से चमकता है। द्वितीय अध्याय समाप्त।